जिंदगी में परेशानियां कितनी बार इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्या रास्ता निकाला जाए। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहता है मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ या मेरी जिंदगी में कभी कोई समस्या आई ही नहीं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान कैसे करें और इन समस्याओं के बीच प्रसन्न कैसे रहें, वो आज इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी है जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा और सोचने का तरीका दोनों बदल देगी। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी रहता था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे ही दिन वो किसान सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि इसकी वजह से कितनी बार आर्थिक समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी बार मुझे थोड़ा बहुत उधार भी लेना पड़ता है। बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी कोई समस्या है। तब उसने फिर से कहना शुरू किया कि मेरी पत्नी तो है, वो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर देती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं कितना सुकून से रहता। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां वो महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुनते रहे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है, लेकिन कितनी बार बहुत परेशान कर देता है, मेरा कहना ही नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। और ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को एक के बाद एक बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सारा दुख, जिससे वो दुखी था, उसने गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मन हल्का हो गया था। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाकर बैठ गया। काफी देर बाद तक वो गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करता रहा। बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। अब किसान को महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना तो करना ही पड़ता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगते हैं तो कई बार हमें बेगाने अपने लगते हैं। सभी का जीवन इस तरह की अनेकों छोटी बड़ी समस्याओं से घिरा है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है। वो उनसे बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना बिल्कुल व्यर्थ हो गया। मैंने जो भी कुछ भी आपके बारे में सुना था वो सब कुछ झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर
किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। बुद्ध की बातें सुनकर वो किसान हैरान हो गया। बुद्ध से कहता है, मैंने जो समस्या बताई है उसके अलावा मुझे और कोई समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उससे कहते हैं, आपकी समस्या ये है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो या सबसे दुखी इंसान हो, और ये भी सोचना छोड़ दो कि दुनिया का हर इंसान सुखी है या दुखी है। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थितियों में खुद को काबू रखना होगा, इससे ही दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या हो ही ना, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध ने उसे क्या अनमोल शिक्षा दी है। महात्मा बुद्ध ने उसे ये समझाया कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए हर वक्त शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का सामना करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मानव जीवन है तो सुख और दुख हमेशा रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में पूरी तरह सुख हो या पूरी तरह दुख हो। कोई ना कोई सुख और कोई ना कोई दुख हर इंसान के जीवन में जुड़ा हुआ है। तो समस्या को समस्या न मानकर इसको जीवन का एक हिस्सा मानकर यदि आप जिएंगे तो निश्चित रूप से आप खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ जी पाएंगे।